आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, रेंज ऑफ अ फंक्शन। देखो, रेंज निकालने के लिए एक तो हम ये पहले बात जानते हैं, अगर मान लो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, मान लो फंक्शन आपको दिया है सेट ए से सेट बी में वो डिफाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं कि ए इज द डोमेन, ठीक है, और बी जो है वो कोडोमेन होता है। ये वाली बात हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और रेंज जो है वो हमेशा फंक्शन के लिए रेंज क्या होती है, हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है ना, मे बी कोडोमेन के इक्वल भी आ जाए, ठीक है। अगर फंक्शन कार्टीजन फॉर्म में दिया है, आई मीन टू से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में गिवन है, तो हम जानते हैं कि रेंज क्या होती है ना, जो सेकंड एलिमेंट का सेट है वो रेंज है ना। ये जो एलिमेंट्स आएंगे ये रेंज है, और फर्स्ट एलिमेंट्स का जो सेट है वो डोमेन है, हम जानते हैं, ठीक है। तो जब इस फॉर्म में दिया है तब, है ना, अगर मान लो जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस्ड है ना, उस केस में रेंज निकालने के लिए क्या करना है, उसकी डेफिनेशन को दिमाग में रखें। डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन obtained by substituting all values of domain। मतलब डोमेन वाली जो वैल्यूज हैं वो फंक्शन में एक एक करके रखनी है, मतलब हमेशा ऐसे रखेंगे नहीं, रेंज निकालने के अलग अलग मेथड है। तो मीनिंग ये है कि वो जो x की वैल्यूज हैं उनको फंक्शन में रखें, तो जो y की वैल्यूज मिल रही हैं, आई मीन टू से जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही हैं, वो फंक्शन की सारी वैल्यूज के सेट को, फंक्शन की सारी वैल्यूज के सेट को जो है वो रेंज कहेंगे, ठीक है। और वो कैसे ऑब्टेन होगा? डोमेन वाली वैल्यूज को उठा के फंक्शन में रखेंगे ना। अभी एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया, से f जो है वो डिफाइन है, सपोज 1 2 3 से लेकर आर है ना, कॉमन, ये मतलब ऑब्वियसली कोडोमेन होगा ना। और फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, सपोज एक्स क्यूब माइनस 2x² है ना, खाली ये लिखा गया है। तो हमें पता है कि डोमेन हमारा ये है ना, डोमेन जो सेट ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम वैल्यूज डालते जाएंगे। 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1 आ गया ना। f2 निकालोगे, 2 रख दो, 2 रखोगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 8 0 आ जाएगा। फिर f3 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 27 माइनस 2 इंटू 9 18, ठीक है, 9 आ गया। तो रेंज में ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज इस फंक्शन की क्या हो गई, देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू से -1 0 9, बस, ठीक है। अगर इस तरीके से डिफाइन है और डोमेन हमें अगर मेंशनड है तब, है ना, डोमेन अगर मेंशन है तो ये काम करना है। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक मान लो ऐसा क्वेश्चन है कोई, मान लो एक फंक्शन है, वो डिफाइन किया है मैंने सपोज n से n में ना, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट होता है, और सपोज फंक्शन आपका ये है से 2x माइनस 1 ही है ना, तो आप निकाल लोगे, सिंपल सा फंडा है ना। n का मतलब हर नेचुरल नंबर का सेट, तो हर नेचुरल नंबर इस फंक्शन में डालना है और फंक्शन की वैल्यूज का सेट कैलकुलेट करना है। तो आपने 1 लिखा, तो 1 लिखने पे क्या आ रहा है, अभी 1 लिखने पे आ रहा है 2 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 1, और 2 लिखने पे 3 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप, है ना। 2 लिखने पे 3 आएगा, 3 लिखने पे 5 आएगा, 4 लिखने पे 7 आएगा। इस तरीके से ये काम चलता ही जाएगा। देयरफॉर रेंज हम क्या लिख देंगे, ये जो वैल्यूज हमें आउटपुट मिल रहा है ना, ये वैल्यूज के सेट को रेंज कह रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं देयरफॉर रेंज विल बी लाइक दिस। हमें डोमेन वाली वैल्यूज रखनी है और फिर फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है, फंक्शन की वैल्यूज के सेट को रेंज कह रहे हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया, ये कंसेप्ट कब अप्लाई करना है, अगर डोमेन ऑलरेडी मेंशन्ड है। सपोज ये फंक्शन ए से बी गिवन है, और हम जानते हैं कि ए से बी अगर फंक्शन दिया जाता है तो ये जो ए है, ये जो ये लिखा है ये सेट ही डोमेन बन जाता है। और ये डोमेन वाली वैल्यूज को, जो भी फंक्शन एक्स की टर्म में एक्सप्रेस्ड है उसमें एक्स की वैल्यू, डोमेन वाली सारी वैल्यूज रखते हैं और फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और जो फंक्शन की वैल्यूज का जो सेट आता है उसको रेंज कहते हैं, ठीक है। तो रेंज का मीनिंग तो ये है। तो रेंज निकालने का जो पहला तरीका है वो मैंने आपको करा दिया है। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे ये है कि आप क्या करेंगे, सिंपली जो है वो क्या करेंगे, वैल्यूज उठाएंगे, एक्स की वैल्यूज उठाएंगे और उनको मतलब डोमेन वाली वैल्यूज फंक्शन में रखेंगे, और रख के और फंक्शन की वैल्यूज निकाल लेंगे, उससे रेंज आ जाएगी।
दूसरा तरीका, अगर डोमेन जो है वो यूजुअल डोमेन है, जो डोमेन वाले कंसेप्ट लगा के जो डोमेन आता है वो वाला डोमेन अगर है, तो उस टाइम पे क्या करना है ना। तो अब देखो दूसरा तरीका जो है ना रेंज निकालने का, वो ध्यान से समझना। सेकंड मेथड टू इवैल्यूएट द रेंज। ठीक है, देखो मैं मेथड्स ही लिख देता हूं, मेथड्स डिफरेंट मेथड्स टू इवैल्यूएट द रेंज। फाइंड द रेंज, इवैल्यूएट द रेंज, एक ही बात ना। तो कुछ अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है बाय फाइंडिंग images of all the elements in the domain, all the elements in domain, जो हमने पीछे किया है ना। ठीक है, ये कब लगाना चाहिए, अगर आपका जो डोमेन है ना वो एक है ना डिस्क्रीट सेट है ना, तब लगाना चाहिए ना। एन डोमेन हो गया, जैसे अभी मैंने अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो मैंने एक फंक्शन ऐसा लिख दिया -1 0 1 2 से लेकर r fx इज इक्वल टू x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 सपोज, है ना। तो बड़ा इजी है, रेंज डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ना। हमें वर्बली कैलकुलेट तो करना है। माइनस का 1 रखना है, 0 रखना है, 2 रखना है। माइनस का 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 -1 माइनस का 2 बन जाएगा। 0 रखेंगे 0 आएगा, 2 रखेंगे क्या आएगा 35 माइनस 16। ठीक है, 32 माइनस 16 दैट इज 16। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी हमने क्वेश्चन पीछे कर लिए इस पे बेस्ड। सेकंड वे देखें, सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड है कि हमें रेंज निकालने के लिए व्हेन डोमेन इज यूजुअल डोमेन ना। यूजुअल डोमेन का मतलब क्या, मैंने डोमेन का कंसेप्ट हमने समझा था। डोमेन अगर आपको नहीं दिया होता है तो आप क्या करते हैं, रूट के अंदर वाली वैल्यू को नॉन नेगेटिव करवाते हैं, लॉग के अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव करते हैं, वो करके डोमेन निकालते हैं। 1 अपॉन समथिंग है तो समथिंग नॉट इक्वल टू 0, ये अप्लाई करके जब डोमेन निकालते हैं। अगर डोमेन वो है, डोमेन इज अ कंटिन्यूअस सेट, ठीक है, इस तरीके से, और वो मतलब यूजुअल डोमेन है ना। यूजुअल डोमेन से मेरा मीनिंग समझ गए ना, वो जो फंडे लगा के डोमेन निकाला जाता है ना, वो रूट वाले, रूट के अंदर वाली वो वैल्यू को नॉन नेगेटिव कराएं और लॉग के अंदर वाली वैल्यू को पॉजिटिव कराएं, ये सब लगा के जब निकाला जाता है, वो डोमेन की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे ये कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट क्या है वो समझे। आपको करना क्या है, फंक्शन को y मान लेना है। ठीक है, यानी फंक्शन को हमें मान लेना है क्या, y। ठीक है, अब क्या करें, ये वाली इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, कुछ भी अप्लाई करें। वो सब अप्लाई करने के बाद में आप क्या करें, x को y की टर्म में एक्सप्रेस करें। ठीक है, कुछ अप्लाई करके आप क्या करें, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखें। मान लो वो इन टर्म्स ऑफ y जब आप लिखते हैं तो सपोज वो g ऑफ y आ जाता है, कोई नया फंक्शन y की टर्म में आ गया। ठीक है, तो अगर हमने x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया, अब इसके बाद में हमें क्या अप्लाई करना है, इसके बाद में डोमेन वाले कंसेप्ट लगाने हैं। आई मीन टू से, अब हमें क्या करना है, y की वैल्यूज निकालनी है। नाउ फाइंड सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ठीक है, y की उन सारी वैल्यूज का सेट निकालो अब जिन पर x डिफाइंड है। डिफाइंड का मीनिंग आप समझते होंगे। डिफाइंड का मतलब कि जो y की वो सारी वैल्यूज जिन पर x की वैल्यू रियल एंड फाइनाइट मिल रही है, यानी इमेजिनरी नहीं मिल रही, इनफाइनाइट नहीं मिल रही। ठीक है, एक और टर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, वो भी नहीं मिल रही। तो अल्टीमेटली वो सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो वो कंसेप्ट वही है कि रूट के अंदर वाली वैल्यू को नॉन नेगेटिव कराएंगे। 1 अपॉन समथिंग है तो उसको वो समथिंग जो है नीचे वाली टर्म दैट मस्ट नॉट इक्वल टू 0, वो सब अप्लाई करना है ना। तो कुछ क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लो आपको कहा गया कि भाई एक ये फंक्शन है, सीधा आप फंक्शन देंगे ना, आपको दिया नहीं जाएगा डोमेन को। डोमेन सीधा फंक्शन दे रहे हैं, फाइंड रेंज ऑफ। पहला फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है आपका 1 अपॉन 2x माइनस 1
ठीक है। दूसरा फंक्शन है x प्लस 2/2x माइनस 3, ठीक है। तीसरा फंक्शन दे देते हैं x² 1+x², ठीक है। इस टाइप के फंक्शंस हैं, तो इनके रेंज निकालने एक और ले लेते हैं, e की पावर x भी ले लेते हैं, ठीक है। e की पावर x प्लस 1 कर लेते हैं, चलो। हाँ, तो इनकी रेंजेस निकालने के लिए क्या करना है, जो पहला फंक्शन मैंने लिखा है, तो उस फंक्शन को y मानेंगे, तो पहला काम यही करना है कि y जो है वो इस टर्म को मान लेना है। 1/2x माइनस 1 को मैंने y कह दिया ना, यही फंक्शन था। तो इस फंक्शन के लिए इसके बाद में क्या करना है, x को y के टर्म में लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2xy। वैसे भी है ना, ऐसा करो ना, y को चलो कर ही लेते हैं, 2xy माइनस y इज इक्वल टू 1, तो x को y की टर्म में लिखना है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे, x को ये लिख देंगे y प्लस 1/2y, है ना। तो ये हमने x को y की टर्म में लिख दी। अब मैंने कहा यहाँ पे आने के बाद में अब आप सोचें कि ये कहाँ अनडिफाइंड है भाई, ये वहां अनडिफाइंड है जहां ये नीचे वाली टर्म 0 हो जाए। तो ये टर्म 0 कहां बनेगी, y इक्वल टू 0 रखने पे ना, तो y की वैल्यू 0 ना हो, 0 के अलावा जो मन करे वो रखो, तब ये x डिफाइन हो जाएगा ना। तो x को डिफाइन करने के लिए जो y की वैल्यूज हमें रखनी है इसमें, वही तो रेंज है। देयरफॉर वी कैन से इट्स रेंज विल बी, क्या हो जाएगी, r में से खाली हमें 0 हटाना है, बस ये रेंज है। r में से 0 हटाया, r माइनस 0 ही रेंज है। सारे के सारे रियल नंबर रखे जा सकते हैं बट 0 नहीं रखा जा सकता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, x प्लस 2/2x माइनस 3 यही कर रहे हैं। देखो y मान लेना है फिर से ना, y मान लिया हमने x प्लस 2/2x माइनस 3 को। अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x को y की टर्म में लिखना है इसलिए कर रहे हैं ना, x को y की टर्म में लिखने के लिए हम ये काम करेंगे, फिर इस x को यहां ला रहे हैं, ठीक है, और ये 3y को वहां ले गए तो ये 3y प्लस 2 बन गया, ठीक है। अब x इन दोनों में से कॉमन आया, कॉमन लेके फिर क्या लिखेंगे, 3y प्लस 2, 3y प्लस 2 अपॉन से अपॉन में कितना आ जाएगा, y 2y माइनस 1 ना, 2y माइनस 1 यहाँ आया था। अब यहाँ आपको क्लियर है ये कब अनडिफाइन हो जाएगा, अगर y की वैल्यू हाफ हो गई ना, तो y मस्ट नॉट इक्वल टू 1/2 है ना, इसके अलावा तो कुछ भी हो ये रियल ही आएगा। तो अल्टीमेटली इसकी जो रेंज है वो क्या लिखी जाएगी, r माइनस हाफ। बस एक एलिमेंट ये हाफ है जो रखने पे ये टर्म अनडिफाइन बन रही है, इस वजह से हाफ जो है वो रेंज में नहीं आएगा, तो r माइनस हाफ इज द रेंज, ठीक है।